नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। तो अपन जो पिछला वीडियो है, जो आपकी एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल, उसकी जो अध्याय संख्या थी वो शायद 3 थी, शायद आपको हाँ अध्याय संख्या 3 से, और जो आपका पाठ का नाम था अपवाह तंत्र। इस अध्याय में आप पिछले 3-4 वीडियो से पढ़ा कि अपवाह क्या है, द्रोणियाँ क्या है, दार्ज गार्ज क्या है, उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा नदी तंत्र क्या है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियाँ थी उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनमें नर्मदा नदी है, तापी नदी है, गोदावरी है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, महानदी है, कृष्णा नदी है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अब कावेरी नदी। देखिए क्लास 9 है, अध्याय 3 और पाठ का नाम है अपवाह। तो नदी द्रोणियों की अपन बात कर रहे थे। तो आज अपन प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, तो प्रायद्वीप में ही पढ़ेंगे अपन कावेरी द्रोणी के बारे में, या कावेरी नदी तंत्र। कावेरी नदी तंत्र। तो देखिए बेटे, तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है तो हम लिख सकते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट के कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला से है। तो ये जो नदियों के उद्गम स्थल हैं तो आप जरूर याद कर लेना। जैसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, पश्चिमी घाट की ढालों से। तापी का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा की पहाड़ियों से। नर्मदा का मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो ये जरूर याद कर लेना। महानदी का छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। कृष्णा का महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से। इसी प्रकार कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी जो पर्वत श्रृंखलाएं है वहां से है। इसके बाद देखिए, और इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, नंबर 2 देखिए, कावेरी नदी की सहायक नदियां कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, भवानी, हेमावती, अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी।
ध्यान रह जाएगा आपको। अब प्रश्न पूछ ले कि भाई कावेरी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कावेरी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। तीसरे नंबर पर देखिए कि जो इसकी जो द्रोणी है कावेरी नदी की द्रोणियां कावेरी नदी की जो द्रोणियां हैं ये तमिलनाडु, केरल, और कर्नाटक में विस्तृत है। और इस नदी की जो द्रोणियां हैं, अन्य जो नदियां हैं, कहाँ कहाँ बहती है नदी? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। इसके बाद देखिए ये गिरती कहाँ है? तो यह है नदी 4 नंबर पर देखिए, यह नदी तमिलनाडु राज्य के यह नदी तमिलनाडु राज्य के कुडलूर के दक्षिण में दक्षिण में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए तो अपन पढ़ रहे थे कि प्रायद्वीपीय जो भाग की जो नदियां हैं या हम कह सकते हैं जो दक्षिण भाग की जो नदियां हैं, इन नदी तंत्र में आपने नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो सबसे अंतिम जो प्रायद्वीपीय भाग की जो नदी है कावेरी द्रोणी, या इसको हम बोल सकते हैं कावेरी नदी तंत्र। तो देखिए कि जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है यह किस स्थान से निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, पर्वत श्रृंखला ही है ये, वहां से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में ही कि जो कावेरी नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इसके बाद में कावेरी नदी की जो द्रोणियां हैं वो कौन कौन से राज्य में फैली हुई हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कावेरी नदी फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल है, इसकी द्रोणियां हैं। और ये नदी अपना जल कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये अपने जल का विसर्जन करती है। और कौन से स्थान पर? कावेरी नदी कौन से स्थान पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य के कुडलूर के दक्षिण में। तमिलनाडु राज्य के कुडलूर के दक्षिण में कावेरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। फिर इसके बाद में जो अन्य जो नदियां हैं इनकी बात करते हैं कि कुछ और भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर नदी है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है। ये स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण क्या है इसके उदाहरण है जो आप मानचित्र में बताना मेरे को कौन सी नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय कहाँ से निकलती हैं।
इसके बाद देखिए जो अंत में अपन पढ़ेंगे जो झीलें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको उतार लो। इसके बाद झीलों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि झील क्या है, भारत की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं। इसके बाद देखिए झीलों का महत्व क्या है, तो एक बार उतारो आप इसको। देखिए जो अपना जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन कि भारत की जो झीलें हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि झीलें क्या हैं। देखिए झीलों के बारे में पढ़ेंगे अपन कि झीलें क्या हैं, झीलें किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए झील शब्द से आप अच्छी तरह से क्या है, परिचित हैं। अपने स्थानीय स्तर पर भी कई प्रकार की क्या है, झीलें हैं। तो देखिए झील उस स्थान को कहते हैं जहाँ जल का जमाव होता है, जहाँ जल इकट्ठा होता है, ठीक है, या उस गर्त को कहते हैं जहाँ जल क्या होता है, इकट्ठा होता है या जल का जमाव होता है। तो कुछ देखिए झीलें हैं, झीलों के बारे में हम कुछ चर्चाएं करते हैं कि झील प्राकृतिक भी हो सकती हैं और कृत्रिम भी हो सकती हैं। कुछ झीलें हैं प्राकृतिक हैं, कुछ झीलें क्या हैं, कृत्रिम हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो ऊपर वाली जो परत है, पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में जहां जल, पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में जहां जल जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। उसे झील कहा जाता है। देखिए तो सबसे पहले अपन झीलों की बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि वह स्थान होता है, पृथ्वी की सतह का वह भाग होता है जहां जल इकट्ठा होता है, जल का जमाव हो जाता है, क्या कहलाता है, झील कहलाता है। तो झील की परिभाषा क्या हो गई कि पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में जहां जल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो देखिए भैया जी कुछ झीलें प्राकृतिक होती हैं और कुछ झीलें कृत्रिम होती हैं। तो प्राकृतिक झील किसे कहते हैं कि वे झीलें जो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि प्रकृति के द्वारा स्वयं ही उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इस प्रकार की झीलों को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए डल झील है, वूलर झील है, चिल्का झील है, सांबर झील है, सिलिसेट झील है अपने पास में ही। ये सारी झीलें कैसी हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। कुछ झीलें कैसी हैं, कृत्रिम झीलें हैं। जैसे रासमंद झील है, कृत्रिम झील है, और सुदर्शन झील है, कृत्रिम झील है।
तो इस प्रकार से देखिए कुछ झीलें प्राकृतिक है, कुछ झीलें कैसे हैं, मानवीय है। इसके बाद देखिए कि जो जल है, जल की उपयोगिता के आधार पर भी हम झीलों को दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ झीलें ऐसी हैं जो मीठे पानी की हैं, कुछ झीलें ऐसी हैं जो खारे पानी की हैं। तो मीठे पानी की जो झीलें हैं, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो सीरीसेड झील है, रासमंद झील है, इसके बाद में जैसमंद झील है, पिछोला झील है, आना सागर झील है। तो किस प्रकार की झीलें ये मीठे पानी की झीलें। इसके बाद में जैसे ही अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, लोनाक्सर है। तो हम लिख सकते हैं इसमें देखिए कि मीठे पानी की झीलें, झीलें देखिए मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। डल झील है, कहाँ है डल झील है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए सीरीसेड झील, अलवर राजस्थान में सीरीसेड झील है, पिछोला झील है, वूलर झील है, इसके बाद में हम बात करते हैं जैसमंद झील है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो कुछ झील मीठे पानी की झीलें हैं, डल झील है, सीरीसेड झील है, पिछोला झील है, वूलर झील है, रासमंद झील है आदि हैं। अब अपन करते हैं कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं तो सबसे बड़ी झील है कौन सी है, सांभर। आप जयपुर का करने से दूसरे नंबर पर है डीडवाना, ये नागौर में है। लोनाक्सर, ये बीकानेर में है। इसके बाद में है चौथे नंबर पर है पचपदरा, ये बाड़मेर में है। हो गया, लोनाक्सर है, डीडवाना है, सांभर है, पंचपदरा झील है, ये खारे पानी की क्या है, झीलें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे रेवासा झील है, रेवासा झील ये सीकर में है। तो ये राजस्थान की मुख्य खारे पानी की क्या है, झीलें हैं। सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, सांबर है, जो भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है। तो इस प्रकार से देखिए तो झील किसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में जहाँ जल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। कुछ मीठे पानी की झीलें हैं जैसे डल झील है, सीरीसेड झील है, पिछोला। डल झील और वूलर झील ये दोनों जगह कश्मीर में, ध्यान रखना, बाकी की राजस्थान में है। सीरीसेड झील है अलवर में, पिछोला झील है उदयपुर में है, जैसमंद झील है जैसलमेर में है।
तो देखिए राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। सांबर झील है, जयपुर में स्थित है। डीडवाना नागौर में स्थित है। लूणकसर बीकानेर में स्थित है। पंचपदरा झील है, कहाँ है बोलो, बाड़मेर में। और रेवासा झील है, वो कहाँ पर है बोलो, सीकर में है। तो इसी प्रकार से देखिए कि जो अन्य है, आप उतार लिया मेरे को, तो कुछ प्रश्न है आगे भी है। एक आप ये भी उतार लो, कश्मीर जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें, कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें। तो कश्मीर की जो प्रसिद्ध झील है वो कौन कौन सी है। डल झील है, जो घाटी के अंदर है। दूसरे नंबर पर है वुलर झील, और तो तीसरे नंबर पर है नरवाला नाव वाले घरों की झील, शिकारा। तो देखिए, तो जम्मू कश्मीर या कश्मीर की जो प्रसिद्ध झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। डल झील है, इसके बाद में इसके अलावा है शिकारा झील है, नाव वाले घरों की झील है। तो ये झीलें कहाँ की है बताओ, जम्मू कश्मीर की हैं। इसके बाद देखिए, जो अन्य झीलों की जो अपन बात करते हैं, तो देखिए बड़े आकार वाली झीलों को, ये भी लिख सकते हो आप, नोट लगा कर लिख लेना। समुद्र देखिए, तो आप लिख सकते हो बड़े आकार की झीलों को, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। ये करना है आपको, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है। जैसे कैस्पियन है, जैसे कैस्पियन है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मध्य तथा अरब सागर है, मध्य सागर आदि। तो ये हैं कुछ झीलें हैं। आगे आपका प्रश्न आता है कि समुद्र क्या है। तो बड़े आकार वाली जो झील होती है उनको हम क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। कैस्पियन झील है, मध्य सागर है आदि है। एक बार आप इनको उतार लीजिए। इसके बाद देखिए कि जो कल जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ाएंगे कि झीलों का निर्माण किस प्रकार होता है, झीलों का महत्व क्या है, नदियों का महत्व क्या है और नदी प्रदूषण क्या है। तब तक आप जो भी वीडियो डाला जाता है उसको रेगुलर देखें, नियमितता बनाए रखें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। डालो आप एक बार इसको फटाफट। तो शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखें और
बार बार कह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डलता है तो आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।